सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, जहां आसमान नीला था और हवा में मिट्टी की सुगंध थी, वहां बसा था हरियाली गांव। ये गांव कभी अपने घने जंगलों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और झरनों के लिए मशहूर था। उसी गांव में सुंदर नाम का एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। संसार में उसका कोई नहीं था सिवाय एक गाय के, गंगा। गंगा उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो उसकी माँ, बहन और सखी सब कुछ थी। अरे मेरी रानी, मेरी गंगा, तू कितनी अच्छी है ना? तू रोज मुझे दूध देती है, मैं उसे बेचकर रोटी खाता हूँ। माँ बापू के गुजर जाने के बाद से मैं तुम्हें ही अपनी माँ मानता हूँ। तूने मुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया, हमेशा मेरे साथ रहना मेरी लाडो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। ये देख, मैंने तेरे लिए सबसे मुलायम घास लाई है, खा ले, पेट भर ले। चलो, अब काफी रात हो गई है, तुम भी अब सो जाओ, मैं भी अब जाकर सो जाता हूँ। ये सुंदर कितना अच्छा है, ये मुझसे बात करता है, मुझे प्यार करता है। मैं इसे कैसे बता सकती हूँ कि मैं भी इसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तो सिर्फ एक गाय हूँ, बोल नहीं सकती, बस रंभा सकती हूँ। चलो सो जाते हैं, कल फिर सुबह जल्दी उठकर दूध देना है। आधी रात के करीब जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगी। गंगा अचानक अपने खूंटे से बंधी हुई थी, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। उसके खुर जमीन पर गड़ने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे क्या हो रहा है? मैं तो सो रही थी, मेरा शरीर क्यों कांप रहा है? मेरा दिल क्यों तेज धड़क रहा है? हे भगवान, मैं खुद को आजाद कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। सुंदर ने मुझे बांधा है, मुझे यहीं रहना है। नहीं नहीं, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ, रुको, मुझे रुकना है। गंगा बलपूर्वक खुद को खूंटे से आजाद करती है और बिजली की रफ्तार से गांव से बाहर जंगल की ओर भागने लगती है। रास्ते में वो कई बार रुकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे जंगल की ओर खींच रही होती है। जैसे ही गंगा बिल्कुल बीचों बीच पहुंचती है, वहां एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सैकड़ों साल पुराना है। उस पेड़ की जटाएं जमीन तक लटक रही हैं और उस पर कोई रहस्यमय चमक है। अचानक उसी पेड़ के नीचे गंगा औरत में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ, ये खुर नहीं है, ये इंसानी हाथ है। मेरी पूंछ गायब हो गई है, मेरा थूथन नहीं है, मेरे नाक मुंह है, मैं औरत बन गई हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक गाय थी, मैं गंगा थी और मैं इंसानी भाषा बोल रही हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आई? सुंदर सुबह मुझे नहीं देखेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। वो मुझसे इतना प्यार करता है, वो मुझे अपनी माँ मानता है। मैं क्या करूँ? मैं कैसे वापस जाऊँ? अगर मैं इस रूप में गाँव गई तो लोग मुझे पागल समझेंगे। क्या क्या देख रहा हूं मैं? गंगा, अरे गंगा, तू कहाँ है? ये तो खूंटा खाली है, रस्सी टूटी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता, गंगा कभी खुद से नहीं खुलती थी, वो बहुत समझदार है। कहीं तुम पीछे तो नहीं चली गई? गंगा, अरे मेरी गंगा, तू कहाँ गई? तूने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैंने पूरा आंगन, पीछे का बाग, गली मोहल्ला सब देख लिया, तू कहीं नहीं है। सुंदर पागलों की तरह पूरे गांव में दौड़ने लगता है। वो हर घर में झांकता है, हर गली मोहल्ले में चिल्लाता है। उसकी आंखों से पानी बह रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं है। सुंदर की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। किसान अपने हाथों में हल छोड़कर आते हैं, औरतें अपने बच्चों को छोड़कर आती हैं, बूढ़े अपनी लाठी टेकते हुए आते हैं। किसी ने मेरी गंगा देखी है? कृपया बताइए। मेरी गाय गायब हो गई है, वो काली है, उसके माथे पर सफ़ेद निशान है। किसी ने देखा तो बताइए। मेरी गंगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगा? बता, कैसे जीऊँगा मैं? तुम ही तो मेरी कमाई का सहारा थी, तुम ही मेरा परिवार थी। वापस आ जाओ प्लीज़,
मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। हाय राम, जैसे आज से 20 साल पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया था, ठीक वैसे ही तुम्हारी गंगा भी चली गई सुंदर। मैं उस दिन को कभी नहीं भूली। मेरा अरुण मात्र 2 साल का था। वो खेल रहा था और फिर वो गायब हो गया। हमने पूरा गांव छान डाला, जंगल जंगल घूम गए, पर वो कहीं नहीं मिला। जैसे वो गया, मेरा कलेजा टूट गया था। मैं उसी दिन से वो रोकर पागल हो गई। हर साल मैं उसकी याद में दिया जलाती हूँ। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं भी उस दर्द में जी रही हूँ। बहन सावित्री, अब तो 20 साल गुजर गए। तुम्हारा बेटा अगर तुम्हें मिलना होता तो जरूर मिल जाता। अब इतना रोना बंद करो। रोने से क्या होगा, वो वापस नहीं आएगा। और सुंदर, तू बता, तेरी गंगा आखिर गई कहाँ? तूने उसे ढूंढा कि नहीं? भगवान के लिए तू इतना मत रो, हम सब मिलकर तेरी गाय ढूंढ देंगे। काका, मैंने तो पूरा गांव छान मारा। हर कोने में, हर गली में, हर नाले के किनारे, सब जगह देख डाला। मेरी गंगा मुझे कहीं नहीं मिली। आप लोगों ने, क्या आप सब ने मेरी गंगा को कहीं देखा है? कृपया सच बताइए, कोई भी सुराग हो बस बता दीजिए। नहीं भाई सुंदर, हमने तो गंगा को सुबह से कहीं नहीं देखा। वो तो बहुत समझदार गाय थी, अकेले कहीं जाती भी नहीं थी। कैसे चली गई अचानक से? हमें तो हैरानी हो रही है, कहीं चोरी तो नहीं हो रही? पर यहाँ आसपास कोई चोर नहीं है। ठीक उसी समय जब सब लोग परेशान थे, वहाँ एक अजनबी औरत आती है। वो घबराई हुई, डरी हुई और बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में डर था। ये कोई और नहीं बल्कि गंगा थी, जो अब औरत बन चुकी थी। हे भगवान, मैं यहाँ आ गई। मेरे सुंदर को देख रही हूँ, वो रो रहा है, मेरे लिए रो रहा है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, उसे गले लगाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, सुंदर मैं यहाँ हूँ। पर कैसे? अंदर से तो मैं एक जानवर ही हूँ। मैं इंसानों की तरह बोल भी तो नहीं सकती। मैं कोशिश करूँगी तो सिर्फ रंभाऊंगी, और अगर मैं रंभा दी तो ये लोग समझेंगे कि मैं पागल हूँ, वे मुझे भगा देंगे। हे प्रभु, मुझे एक रास्ता दिखाओ, मैं अपने सुंदर तक कैसे पहुँचूँ? गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी नसों में गाय का दर्द और औरत का डर दोनों है। वो अपना मुंह खोलती है और जोर से रंभाना शुरू कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे गंगा करती थी। मुंह मुंह मुंह। सब लोग चौंक जाते हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें उस अजनबी औरत पर टिक जाती हैं। आप कौन हैं? जरा बताइए तो सही। आप कहाँ से आई हैं? आपका नाम क्या है? आप गाय की तरह क्यों आवाज कर रही हैं? अरे, सुंदर की गंगा भी बिल्कुल इसी तरह रंभाती थी। लगता है इन बहन जी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है। शायद ये बोल नहीं सकती, सिर्फ रंभा सकती हैं। अरे यार, मेरी गंगा को तो ढूंढो और मेरी मदद करो। तुम लोग बस यहीं खड़े होकर इस बेचारी औरत को देख रहे हो। मेरी गंगा कहीं भूखी प्यासी भटक रही होगी। हो सकता है उसे किसी ने पकड़ लिया हो सकता है वो घायल हो। कृपया मेरी मदद करो। अरे बेटा, चिंता मत कर। हो सकता है गंगा कहीं आसपास ही गई हो। गायें तो बहुत दूर नहीं जाती। हो सकता है वो किसी खेत में घास चर रही हो, या शायद किसी नाले के किनारे पानी पी रही हो। थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। चलो गांव वालों, अब अपने अपने काम पर चलते हैं। सुबह के 8 बज गए हैं। मुझे मेरा खेत जोतने जाना है, वरना फसल नहीं होगी और साल भर भूखे रहें। काका अपने घर लौटते हैं। उनका घर गांव के आखिरी छोर पर है, जहां उनका एक छोटा सा खेत है। वो अपने 2 बैलों को घर के सामने रखते थे। एक का नाम है रामू और दूसरे का लक्ष्मण। दोनों बैल हट्टे कट्टे, मजबूत और बहुत सीधे हैं। वो काका को देखते ही प्यार से हिनहिनाने लगते हैं। अरे मेरे रामू लक्ष्मण, कैसे हो तुम दोनों? चलो, आज तुम्हें खेत ले जाता हूं। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, खेत सूख रहा है। चल हट हट,
आज तो पूरा खेत जोत डालूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक तो इस बार की खांसी ने सबको परेशान कर दिया है। पूरा गांव खांस रहा है, मैं भी बच नहीं पाया। ऊपर से बेचारे सुंदर की गाय भी चोरी हो गई। किसका भरोसा, कल मेरे बैल चोरी हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। दूसरी तरफ जगन्नाथ नाम का एक युवक है। वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन थोड़ा लालची है। उसकी शादी तय हो गई है और वो अपना छोटा सा घर बड़ा करना चाहता है। उसकी एक बकरी है, काली। काली बहुत प्यारी है और ढेर सारा दूध देती है। थम लग जल्दी जल्दी घास चर ले काली। देख, आज बहुत सारा काम है। मुझे शादी करनी है और अपने छोटे से घर को उसके लिए बड़ा करना है। सोच, जब नई बहू आएगी तो घर छोटा पड़ेगा, इसलिए हम एक नया कमरा बनाएंगे। पर पहले मैं उस नीम के पेड़ को काटूंगा जो मेरे घर के बाहर खड़ा है। वो पेड़ पूरी जगह घेर कर खड़ा है। उसे हटाए बिना नया कमरा बनाना नामुमकिन है। तभी जगन्नाथ का दोस्त आता है। अरे जगन्नाथ भाई नमस्ते। अब तो तुम्हारी बकरी ने भी हाँ कर दी है तुम्हारी शादी की। इसे यहीं छोड़ दे, चल तेरे घर चलते हैं। तुम्हारे घर के बाहर जो नीम का पेड़ है उसे आज काटना है ना, हम तैयार हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे मेरी प्यारी काली, तुम यहीं रुको और घास चरो। यहाँ अच्छी घास है, मुंह मीठा कर लो। जब पेट भर जाए तो सीधे घर आ जाना, रास्ता भूलना मत। मैं अब अपनी शादी की तैयारी करने जा रहा हूँ। पहले पेड़ काटेंगे, फिर दीवार उठाएंगे, फिर छत डालेंगे। चलो भाई, काम पर लग जाते हैं। ये पेड़ बहुत पुराना है, मेरे दादाजी ने लगाया था, पर अब इसकी जगह कमरा चाहिए। चलो पहली कुल्हाड़ी मारता हूँ। अरे जगन्नाथ, तुम ये पेड़ काट रहे हो? ये तो बहुत अच्छा पेड़ था। इसकी छांव में हम सब बैठते थे। और इसकी लकड़ी, तुम जानते हो, नीम की लकड़ी बहुत काम की होती है। कीड़े नहीं लगते, सड़ती नहीं। लगता है आज आपने अपना पूरा खेत जोत ही डाला। बहुत मेहनती हो यार तुम। और हाँ, ये पेड़ तो काटना ही पड़ेगा। घर बड़ा करना है, शादी है। आपको भी तो अपने घर के बाहर का पेड़ काटना चाहिए। वो बरगद का पेड़ बहुत जगह घेर रखा है। हाँ बेटा जगन्नाथ, लेकिन तुम ये काम बहुत बढ़िया कर रहे हो। मेरे घर के बाहर भी एक बहुत बड़ा फालतू बरगद का पेड़ खड़ा है। अगर मैं भी उसे काट दूं तो वहां एक छोटी सी हवेली बन सकती है। मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छा घर छोड़ जाऊंगा। अरे तो देर किस बात की है काका, हम लोग हैं ना आपके लिए। बस हमें 500 रुपए दे देना। एक दिन में ही हम पेड़ काट कर हटा देंगे और मार्केट में बेच भी देंगे। उसके पैसे आप अलग कमा लोगे, क्योंकि बरगद की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। फर्नीचर बनता है, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनती हैं, सब कुछ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो जैसे ही तुम्हारा पेड़ कट जाए, उसके बाद तुम मेरा पेड़ भी काट देना। पता है, सुंदर ने भी अपना नीम का पेड़ बेचकर ही वो गाय खरीदी थी और अपना घर बनवाया था, पर उसकी गाय आज गायब हो गई। बेचारा कितना रो रहा था। जब जगन्नाथ पेड़ काट रहा था, उसकी बकरी काली जहाँ चर रही थी, वहाँ अचानक कुछ हुआ। उसी जंगल की तरफ से एक हवा का झोंका आया, जैसे रात को गंगा पर आया था। काली ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो अचानक बौखला गई। काली उसी रास्ते से भागती हुई जंगल में पहुंचती है जहां गंगा रात में पहुंची थी। वही विशाल बरगद का पेड़, वही हरी चमकती पत्तियां। एक पत्ती टूटती है और काली के माथे पर गिरती है। देखते ही देखते काली एक औरत में बदल जाती है। ये क्या हो गया? मैं एक औरत कैसे बन गई? मैं तो जगन्नाथ की बकरी काली हूँ। ये मेरे बाल हैं, मेरे हाथ, मेरे पैर। मैं इंसान बन गई, लेकिन मैं बोल सकती हूँ, मैं सबको बता सकती हूँ कि मैं काली हूँ। पर क्या मेरी आवाज़? नहीं, मेरी आवाज़ अभी भी बकरी जैसी है। मैं जगन्नाथ को कैसे बताऊँ कि मैं उसकी बकरी हूँ? हे भगवान, मुझे वापस जाना है। चलो जल्दी से जगन्नाथ के पास चलती हूँ। वो मुझे पहचान लेगा, शायद पहचान लेगा। वो औरत बकरी काली भागती हुई गांव की तरफ आती है। उसने वही साधारण कपड़े पहने हैं, वही बिखरे बाल, वही डरी हुई आंखें। वो सीधे जगन्नाथ के घर पहुंचती है।
अरे बहन जी, आप कौन हो? आपको इससे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। ये क्या, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल बकरी जैसी है। माधव, गोविंद, ये देखो, ये औरत भी वैसी ही है जैसी सुबह वाली जो गाय की आवाज़ में बोल रही थी। क्या हुआ बहन, कोई दिक्कत है क्या? भूख लगी है, प्यास लगी है? आप बैठो, मैं पानी लाता हूँ। मैं तो औरत तो बन गई, पर मेरी आवाज़ अभी भी बकरी जैसी ही है। मैं जगन्नाथ को कैसे समझाऊं कि मैं उसकी बकरी हूँ? वो मुझे पहचानेगा भी कैसे? मैं तो बिल्कुल अलग दिखती हूँ। वो तो मुझे पागल समझेगा, जैसे उसने सुबह वाली औरत को पागल समझा था। ये गांव में आज क्या हो रहा है? सुबह एक औरत आई थी जो गाय की आवाज़ में बोल रही थी। अब ये दूसरी औरत कहाँ से आ गई जो बकरी की आवाज़ में बोल रही है? और मेरी बकरी काली, मैंने उसे सुबह चरने के लिए छोड़ा था, पर अब वो वहाँ नहीं है। चलो पहले जाकर अपनी बकरी को देखता हूँ, शायद वो वापस घर आ गई हो। जगन्नाथ दौड़ता हुआ उस जगह जाता है जहां उसने अपनी बकरी चरने के लिए छोड़ी थी। वहां सिर्फ घास का ढेर है, रस्सी पड़ी है, पर बकरी गायब है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। काली, अरे मेरी काली, तू कहाँ है? कृपया कहीं से आवाज़ दे। मैंने पूरा मैदान छान मारा, पूरा गांव घूम लिया, पर काली कहीं नहीं है। वो तो मेरी बकरी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो रोज़ दूध देती है। मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? जगन्नाथ वापस अपने घर आता है। उसने सारे गांव में ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है। ये आज इस गांव में क्या हो रहा है जगन्नाथ? एक बहन गाय की तरह बोल रही है और दूसरी बकरी की तरह, और तुम्हारी बकरी भी गायब है, जैसे सुंदर की गाय गायब हुई थी। कहीं हमारे गांव पर कोई श्राप तो नहीं है? कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा? देखा, जैसे मेरा बेटा गायब हुआ था, वैसे ही जगन्नाथ की बकरी भी गायब हो गई। हे भगवान, हमारे गांव को किसका श्राप लग गया है अचानक? पहले मेरा बेटा, फिर सुंदर की गाय, फिर जगन्नाथ की बकरी। आगे किसकी बारी है? मेरी। हाय, मैं तो पहले से ही दुखी हूँ। बहन सावित्री, हर वक्त रोना अच्छी बात नहीं होती। रोने से क्या होगा? हमें समस्या का हल ढूंढना है। जगन्नाथ, तू ऐसा कर, इन बहन जी को एक बार खाना खिला कर देख, पता चलेगा कि ये हैं कौन। अगर ये घास खाएंगी तो यकीन हो जाएगा कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे जानवर हैं। अगर रोटी खाएंगी तो शायद कोई और। अब आप लोगों को मेरा दर्द समझ में आया? आप लोग मुझसे कह रहे थे कि जानवर के लिए इतना मत रो, जानवर है, बदल लेंगे, पर अब आप खुद अपनी बकरियों के लिए रो रहे हो। अब समझ में आया कि जानवरों से प्यार क्या होता है। वे सिर्फ जानवर नहीं है, वे परिवार है। बहन जी, जगन्नाथ, सुंदर, तुम लोग अपने जानवरों के खोने पर इतना दुखी होते हो तो सोचो मैं कितनी दुखी रहती हूँ। मेरा कलेजे का टुकड़ा, जिसे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में रखा था, जिसे मैंने अपने दूध से पाला था, जिसके लिए मैंने रात दिन जाग कर उसकी सेवा की थी, वो तो मात्र 2 साल की उम्र में ही मुझसे दूर चला गया था। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कितनी दुखी रहती हूँ? हर रोज़ मैं उसे याद करती हूँ। हर साल उसके जन्मदिन पर मैं दिया जलाती हूँ। इसीलिए मैं रोती रहती हूँ और तुम लोग मुझे रोकते रहते हो। पर आज तुम्हारे जानवर गायब हो गए तो तुम भी रो रहे हो। अब समझ में आया कि दर्द क्या होता है। बहन जी, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। हम जानते हैं कि बेटे का दर्द किसी और दर्द से बड़ा होता है, लेकिन तुम्हें रोता हुआ भी हम नहीं देख सकते, इसीलिए हम तुम्हें मना करते हैं। चलो अब सब लोग मिलकर अपने अपने जानवरों को ढूंढते हैं। हम आसपास के सभी गांवों में, जंगल के किनारे, नाले के किनारे, सब जगह ढूंढेंगे। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा सुंदर ने। आखिर हम सब एक ही परिवार है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना चाहिए। चलो पहले मैं अपने बैलों को दिखाता हूं, फिर तुम लोगों के साथ जुड़ता हूं। मेरे दोनों बैल भी गायब हो गए। रामू, लक्ष्मण, तुम कहाँ हो?
मैंने सुबह तुम्हें खेत जोतने के बाद यहाँ बांधा था। अब मैं अपने खेतों की जुताई कैसे करूँगा? कैसे करूँगा मैं? मेरी तो जिंदगी ही बैलों पर थी, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। देखा काका, जब मैं रोती थी तो सबसे ज्यादा आप ही मुझे डांटते थे। आप कहते थे बहन रोना बंद करो, 20 साल हो गए। अब आप खुद इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अब समझ में आया कि दर्द क्या होता है। आपके बैल आपके बच्चों की तरह थे, आप उनसे प्यार करते थे, उनके बिना आप अधूरे हैं। बहन, तू सही कहती है। एक तो गांव में प्रदूषण की वजह से चारों ओर बीमारियां फैली हुई हैं। खांसी, दमा, बुखार सबको है। मैं भी खांस रहा हूं। ऊपर से मैं खेतों में थोड़ा बहुत काम कर लेता था तो मेरे वो दोनों साथी रामू और लक्ष्मण बैल भी गायब हो गए। उनके बिना मैं कैसे खेत जोतूंगा, फसल कैसे उगाऊंगा? साल भर भूखा रहूंगा। मुझे मेरे बैल वापस चाहिए। काका, अब तो मुझे लगने लगा है कि हमारे गांव में जरूर कोई भूत प्रेत का साया है। पहले एक औरत गाय की आवाज में बोली, फिर 2 औरतें बकरियों की तरह मिमियाने लगी। अब ये दोनों आदमी बैलों की तरह बोल रहे हैं। कहीं ये काका के बैल रामू और लक्ष्मण तो नहीं? नहीं, ये तो बहुत अजीब होगा। भगवान हमें बचाओ। अगली सुबह सूरज की पहली किरण फैलते ही पूरा गांव फिर से इकट्ठा हो जाता है। आज तो बैलों का काम था, खेत जोतना, फसल बोना, पर वे कहीं नहीं मिल रहे थे। बकरियां भी नहीं मिल रही थीं, गंगा भी नहीं मिल रही थी, सब गायब थे। गांव में सन्नाटा था, उदासी थी, डर था। काका, काका, मेरे दोस्तों ने आपके बैलों को कल शाम को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। वे बिल्कुल आपके बैलों की तरह थे, एक रामू, एक लक्ष्मण। मैं सच कह रहा हूँ काका, मैंने खुद नहीं देखा पर माधव ने देखा है। वो कह रहा था कि वे जंगल के अंदर जा रहे थे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। तुम सच कह रहे हो बेटा? तुम मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रहे? भगवान के लिए सच बताओ, क्या सच में किसी ने मेरे बैलों को देखा? हाँ काका, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे उस समय लगा कि आप भी जंगल के अंदर होंगे, अपने बैलों को चराने गए होंगे। पर आज जब माधव ने मुझे बताया कि आपके बैल गायब हो गए तो मैंने सोचा आपको बता दूं। काका, चलिए हम सब मिलकर जंगल में ढूंढते हैं, शायद वे वहीं हों। मुझे लगता है मेरी गंगा भी उसी जंगल में खो गई होगी। गांव वालों, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। चाहे जंगल में शेर हो, चाहे भूत हो, चाहे जादू हो, मैं अपनी गंगा को ढूंढ कर ही रहूँगा। वो मेरी माँ है, उसके बिना मैं अधूरा हूँ। सुंदर उसी वक्त भागता हुआ जंगल के अंदर घुस जाता है। वो पागलों की तरह दौड़ता है, हर पेड़ के नीचे देखता है, हर झाड़ी को हटाता है, हर पत्ते को उठाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, गंगा को आवाज देता है। गंगा, अरे गंगा, तू कहाँ है? तुम तो मेरी आवाज सुनते ही मेरे पास आ जाती थी। आज तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कोई गलती की? अगर हाँ तो मुझे माफ कर दो। बस एक बार आ जाओ, मैं तुम्हें रोज प्यार करूंगा, रोज सबसे अच्छा चारा दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गंगा, कहाँ हो तुम? सुंदर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है, ठीक उसी जगह जहां गंगा, काली और दूसरे जानवर बदले थे। वहां वही विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है, उसकी जटाएं लटक रही हैं और उस पर चमकीले हरे पत्ते हैं। अचानक उसी पेड़ से एक हरी पत्ती टूटती है और धीरे धीरे सुंदर के सिर पर गिरती है। ये क्या हो गया? मैं तो बैल बन गया। ये सींग है, ये खुर है, मैं इंसान नहीं रहा। मैं तो अपनी गंगा को ढूंढने आया था और अब मैं खुद एक जानवर बन गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है? मुझे गांव जाना है, मुझे लोगों को बताना है। वो भागते हुए गांव वालों के पास आता है। वो अब एक मजबूत बैल है, काले रंग का, जिसके माथे पर सफेद निशान है, बिल्कुल गंगा की तरह। पर वो बैल है। वो गांव वालों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हिनहिनाने लगता है। गांव वालों, सुनो, वो जंगल बहुत रहस्यमयी है। देखो, मैं बैल बन गया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझे पहचानो। मैं सुंदर हूँ, जो रोज तुम लोगों से बात करता था, जो अपनी गंगा के लिए रोता था।
कृपया मुझे पहचानो। ये क्या? ये इंसान जानवर की तरह बात कर रहा है और ये बैल सुंदर की तरह बोल रहा है। ये तो कोई मायावी है। चलो भागो यहाँ से, भागो, ये हमें भी जानवर बना देगा। काका, मैं ही सुंदर हूँ। मैं जंगल में अपनी गंगा को ढूंढने गया था और वहां मेरे साथ ऐसा हो गया। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा सुंदर हूँ। वही सुंदर जिसकी गाय गायब हुई थी, वही सुंदर जो रोज तुम्हारे घर आता था। पहचानो मुझे। मैं भी जाकर अपनी बकरी ढूंढ कर लाती हूँ। वो मेरी बकरी है, मैंने उसे पाला है, वो मेरे बच्चों को दूध देती है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, चाहे जंगल में कुछ भी हो, मैं जाऊंगी। जगन्नाथ जंगल के अंदर चला जाता है। वे उसी रास्ते से जाता है जहां सुंदर गया था। वो उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है और अचानक से बकरी बन जाता है। अब गांव में सिर्फ सावित्री और उसके कुछ दोस्त ही बचे थे, जो अभी तक इंसान ही थे। बाकी जानवर बन चुके थे। गांव में कोई भी इंसान नहीं बचा था, सिर्फ जानवर ही जानवर थे। गायें, बकरियां, बैल, बकरे सब अपने अपने मालिकों के रूप में घूम रहे थे, लेकिन उनके अंदर इंसानी समझ थी। नटवर बेटा, तुम लोग बाबा की कुटिया जानते हो ना? वो बाबा जो पहाड़ी पर रहते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है, जो जंगल की हर बात जानते हैं। जल्दी से जाओ, उन्हें सब बातें बताओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। अब वही हमें बचा सकते हैं उस रहस्यमय जंगल से, वरना हम जिंदगी भर जानवर बनकर घूमते रहेंगे। मैंने पहले ही अपना बेटा खोया था, अब मैं अपने गांव के सब लोगों को खो दूंगी? नहीं। सावित्री चाची, मैं अभी बाबा को लेकर आता हूँ। मैं बैल हूँ, पर मेरे अंदर इंसानी दिमाग है। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बाबा तक पहुँच सकता हूँ। माँ, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी वापस आता हूँ। नटवर, जो बैल है, तेजी से दौड़ता हुआ बाबा की कुटिया तक पहुँचता है। वो बाबा के सामने खड़ा होता है और हिनहिनाता है। सावित्री भी वहाँ पहुँच जाती है। वो इंसान है, इसलिए वो भी दौड़ती है। बाबा, हमारी मदद करो। हमारे गांव पर कोई श्राप लग गया है। हमारी सब जानवर, गाय, बकरियां, बैल, सब औरतों और आदमियों में बदल गए, और फिर हम इंसान जो उन्हें ढूंढने गए, वे भी जानवर बन गए। अब सिर्फ मैं और कुछ औरतें ही इंसान बची हैं। बाबा, आप ही हमें बचा सकते हैं। वो जंगल बहुत रहस्यमय है। मैंने पहले भी ऐसी बातें सुनी हैं, पर कभी देखी नहीं। आप सबको मेरे साथ उस जंगल में चलना होगा। मैं उस बरगद के पेड़ तक जाना चाहता हूँ। वहाँ सारे रहस्य छिपे हैं। बाबा, अगर हम भी जानवर बन गए तो फिर हमारा क्या होगा? हम कभी वापस इंसान नहीं बन पाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे पास कुछ मंत्र हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं। मैं उस जंगल की देवी से बात करूंगा, वो न्याय करेंगी। चलो, अब देर मत करो, हर पल कीमती है। भवानंद बाबा, सावित्री और गांव के कुछ लोग जंगल में पहुंचते हैं। वहां काका, रेवती, जगन्नाथ, सुंदर, नटवर सब लोग थे जो अब जानवर बन चुके थे। सभी जानवर बाबा के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। गायें, बकरियां, बैल सब। बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और जोरदार आवाज लगाई। हे जंगल की देवी, आप तो ममता की मूरत हैं। आपने इन मासूम गांव वालों को जानवर क्यों बना दिया? सामने आकर जवाब दीजिए। ये लोग आपके ही जंगल के आसपास रहते हैं, ये आपकी पूजा करते हैं। आप उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रही हैं? तभी अचानक उसी बरगद के पेड़ के पीछे से एक चमकीला प्रकाश फैलता है। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है। वो जंगल की देवी वन देवी हैं। उनके साथ एक युवा लड़का भी प्रकट होता है, लगभग 22-23 साल का, जिसकी आंखों में चमक है, जिसके शरीर पर जंगल का हरापन है और जो बहुत शक्तिशाली लगता है। वो लड़का वन देवी के बगल में खड़ा है। गाँव वालों, ये सब मैंने नहीं किया है, बल्कि मेरे बेटे अरुण ने किया है। उसने ये सब तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किया है। तुम लोग बहुत लालची हो गए थे। तुमने जंगल काट डाले, पेड़ उजाड़ दिए, पर्यावरण नष्ट कर दिया। ये उसी की सजा है। माँ, मैंने आपको पहचान लिया। मैं वही हूँ, आपका बेटा, जो 20 साल पहले आपसे बिछड़ गया था। वही अरुण जो 2 साल का था, जो आपके आंगन में खेल रहा था और फिर गायब हो गया।
मैं वही हूँ माँ। बेटा तो अपनी माँ को पहचानेगा ही माँ। आपने मुझे जन्म दिया था, आपका दूध पिया था, आपकी गोद में खेला था। मैं आपकी आंखों में वही प्यार देख सकता हूँ। इससे पहले कि मैं सारी सच्चाई बताऊं, मैं कुछ और लोगों को बुला लेता हूँ। दरअसल आज से 20 साल पहले मैं भटकते भटकते इस जंगल में आ गया था। तब से वन देवी ने ही मुझे पाला है। उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। उन्होंने मुझे अपनी सारी शक्तियां भी दे दी हैं। मैं इस जंगल और पर्यावरण का सच्चा साथी हूँ। मैं पेड़ों की रक्षा करता हूँ, जानवरों की रक्षा करता हूँ और उन इंसानों को सबक सिखाता हूँ जो प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि तुम इंसानों के अंदर जानवरों वाली बुद्धि है और इन जानवरों के पास सच्ची इंसानियत है, इसलिए मैंने सबको उनकी सही जगह पहुंचा दिया। तुम इंसानों ने पहले तो इस जंगल को काट काट कर आधा कर दिया, फिर अपने लालच के लिए अपने अपने घरों के बाहर के पेड़ भी काट डाले। सुंदर ने अपना नीम का पेड़ काटा, जगन्नाथ ने अपना नीम का पेड़ काटा, काका ने अपना बरगद का पेड़ काटा, नटवर ने भी काटा। तुमने सैकड़ों पेड़ उजाड़ दिए। गांव में एक भी पेड़ जीवित नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। इसलिए चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है, हर कोई बीमार पड़ रहा है, खांसी, दमा, बुखार सबको है। लेकिन देखो ये जानवर, गाय दूध देती है, बैल तुम्हारे खेत जोतते हैं, बकरियां भी दूध देती हैं। किसी भी जानवर ने आज तक एक भी पेड़ नहीं काटा। उन्होंने कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया। वे हमेशा प्रकृति के साथ रहे हैं। इसलिए मैंने इन जानवरों को इंसान और तुम इंसानों को जानवर बना दिया, ताकि तुम समझ सको कि जानवरों की क्या भावना होती है और प्रकृति का कितना सम्मान करना चाहिए। अरुण, हमें माफ़ कर दो। हमें आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने पेड़ काटे, हमने पर्यावरण नष्ट किया, हम लालची थे। हम अपने गांव को फिर से हरा भरा कर देंगे। हम पेड़ लगाएंगे, जंगल बचाएंगे, प्रदूषण रोकेंगे। हमें वापस इंसान बना दो प्लीज़। अरुण भाई, आप तो पर्यावरण के सच्चे साथी हो। हम आज के बाद सिर्फ पेड़ लगाएंगे, काटेंगे नहीं। हम गांव के हर घर के आगे पेड़ लगाएंगे, स्कूल में पेड़ लगाएंगे, मंदिर में पेड़ लगाएंगे। हमें एक मौका दो, हम सब मिलकर हरियाली लौटाएंगे। बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। मेरे कहने पर इन्हें एक आखिरी मौका दे दो। ये सब मेरे गांव के लोग हैं, तुम्हारे गांव के लोग हैं। ये गलत थे, पर अब इन्हें सच्चाई समझ में आ गई है। एक माँ के रूप में मैं तुमसे विनती करती हूँ, इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें वापस इंसान बना दो। ठीक है माँ, आपके कहने पर मैं इन्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। पर अगर इन्होंने कल से ही पेड़ नहीं लगाए, जंगल नहीं बचाया, प्रदूषण नहीं रोका, तो मैं इन्हें हमेशा के लिए जानवर बना दूंगा और फिर कोई माफ़ी नहीं होगी, कोई मौका नहीं होगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। अब तुम लोगों पर निर्भर है कि तुम इंसान बनना चाहते हो या जानवर। अरुण ने हाथ उठाया और तुरंत वहां गंगा, गाय, काली, नटवर की बकरी और काका के दोनों बैल सब अपने असली रूप में आ गए। देखो बेटा, ये धरती हमारी माँ है, ये आकाश हमारा पिता है, ये पेड़ पौधे हमारे भाई बहन हैं, ये जानवर पक्षी हमारे परिवार हैं। जिस तरह हम अपनी माँ का अपमान नहीं करते, उसी तरह इस धरती माँ का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने जंगल काट डाले, पेड़ उजाड़ दिए, धरती को नंगा कर दिया। ये कोई छोटा पाप नहीं है, ये तो अपनी माँ के सीना चीरने जैसा है। दूसरी बात, ये जानवर हमारे साथ ही हैं। गाय हमें दूध देती है, बैल हमारे खेत जोतते हैं, बकरियां भी दूध देती हैं। क्या कभी किसी जानवर ने हमसे कुछ मांगा है? नहीं, वे बिना मांगे ही हमें सब कुछ देते हैं। लेकिन हम इंसानों ने उनके जंगल छीन लिए, उनके घर उजाड़ दिए, उनकी नदियां प्रदूषित कर दी। ये कोई इंसानियत नहीं है। हमें जानवरों का सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें अपने परिवार की तरह प्यार देना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, लालच का अंत। जगन्नाथ,
तुमने शादी के लालच में नीम का पेड़ काटा। काका, तुमने हवेली के लालच में बरगद का पेड़ काटा। सुंदर, तुमने भी अपना पेड़ काटा। लालच ही सबसे बड़ा रोग है। लालच में इंसान अपनी माँ को भी बेच सकता है। इसलिए लालच को त्यागो। जितना चाहिए उतना लो, लेकिन प्रकृति को कभी नुकसान मत पहुंचाओ। याद रखो, प्रकृति का दोहन करोगे तो प्रकृति भी तुम्हारा दोहन करेगी।